वेलकम बैक एंड वी आर ऑल सेट फॉर अनदर एक्सपीडिशन। हम जा रहे हैं फाइनली कोटागिरी, बट द रूट दैट विल फॉलो इज बैंगलोर टू मांड्या, मैसूर, बांदीपुर, मसीनागुड़ी एंड देन फाइनली टू कोटागिरी। विल होल्ड वन डे इन मसीनागुड़ी। सुबह के बज चुके हैं 4:30। वी थॉट कि अगर हमें बैंगलोर का ट्रैफिक बीट करना है तो वाई नॉट लीव द हाउस अर्ली। सो हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे बिकॉज हमारे यहाँ से जो मैसूर रोड पे जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है और जहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है एमजी रोड के आसपास। सो वी लेफ्ट प्रीटी अर्ली। बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं आज मसीनागुड़ी। एक्चुअली हम जा रहे हैं कोटागिरी, पर हम एक रात रुकेंगे मसीनागुड़ी में और वहाँ से डिस्टेंस इज अराउंड 60 किलोमीटर्स, जो कि थोड़ा पहाड़ पे जाएगा। 2.5 आवर्स अराउंड लगेगा। तो हमने सोचा पहला एक दिन हम मसीनागुड़ी में निकलेंगे। तो हम आ चुके हैं बैंगलोर से अराउंड 50 किलोमीटर्स। 50 तो इस डिस्टेंस पे एक वो पड़ता है, कामत पड़ता है। तो इसका काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशन लिखा हुआ था कि इट्स अ गुड प्लेस। तो अभी मैं जाऊँगी, यहाँ पे ट्राई करती हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं। उपमा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या खुशबू आ रही है उपमा की और वो क्या कहते हैं नारियल की चटनी की। तो मैं जाती हूँ, मेन्यू भी चेक करती हूँ। विनीत गया है कोडी को रिलीव कराने, उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे हमने इनिशियली ऑर्डर किया था एक काराबात, इडली, चाय एंड कॉफ़ी, बट क्योंकि सुबह के 6 बजे थे और रेस्टोरेंट उसी टाइम पे खुला था तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। फाइनली बहुत थोड़ा सा काराबात उन्होंने दिया, वो भी विदाउट नारियल की चटनी। और हमको बहुत देर हो चुकी थी, हमने अराउंड 45 मिनट्स वेट किया था। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो टाइम लेके आइए और 6:30-7 बजे के बाद आइए। सो वी लेफ्ट द प्लेस एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी आगे कुछ खाने के लिए। जो आपको ऊपर रोड दिख रही है, ये इन्होंने बैंगलोर से मैसूर हाईवे बनाया है, जो रिड्यूस कर देगा टाइम अराउंड 90 मिनट्स। अभी जाने में लगता है कुछ 3 घंटा 3.5 घंटा। तो और उसके बाद आपको ये जो जितने भी नीचे के शहर पड़ते हैं, छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, वहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। स्ट्रेट हाईवे है, एक बार चढ़ो और सीधे मैसूर पहुँचो। इसका कंप्लीशन अराउंड दशहरा है। तो देखते हैं कब जाके ये होता है कवर और जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है। हम आ चुके हैं अराउंड 100 किलोमीटर्स। हमारी जो डेस्टिनेशन है स्टिल 156 किलोमीटर यहाँ से। अभी हम किसी शहर में, इसका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है। इसके बाद आएगा मांड्या, मांड्या के बाद आएगा मैसूर, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो देखते हैं वहाँ। बैंगलोर से कवर कर लिए हमने 130 किलोमीटर्स एंड नाउ हम पहुंच गए हैं सिटी ऑफ मांड्या, विच टू माई सरप्राइज वाज वेरी क्लीन, स्पेशियस एंड सो मेंटेन्ड सिटी। मांड्या क्रॉस करने के बाद वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू ईट, बिकॉज मैंने तो फिर भी वो 2 चम्मच काराबात खाया था, लेकिन विनीत ने कुछ भी नहीं खाया था। प्लस कोडू के हॉल्ट का भी टाइम हो गया था। उडुपी यहाँ से कुछ 132 किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो हमने ब्रेक लिया है कोडी के वजह से, बिकॉज जब कोडी साथ में होता है तो हम अराउंड 80 किलोमीटर समथिंग पे ब्रेक लेते रहते हैं। रुक गए तो चाय पानी थोड़ा सा पी ही लेंगे, देखते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, जब बांदीपुर शुरू हो जाएगा तो बीच में रोक नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे रोकना सेफ भी नहीं होता। कार भी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, मेजर टाइम वहीं लगेगा। तो बस यहाँ से निकलते हैं, फिर नेक्स्ट इज मैसूर। आइटम बहुत कम थे तो मेरा ये पिटारा आ गया है। इसमें चिप्स है, केक है, बिस्किट्स हैं, चाय, सब कुछ इसी के अंदर है। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो मैं अपने पैर के पास ही सारा सामान रखती हूँ। इसमें चाय भी है, चाय पीनी है, चाय निकालूं? तो ताकि सब कुछ इजीली एक्सेसिबल हो। तो अभी पीते हैं चाय। और ये वाला जो चिप्स है, ये कोडी का फेवरेट है। कोडू कौन खाएगा, कौन खाएगा, किसका है? कोडू चिप्स खाने है? ऐसे इग्नोर मारता है जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ। जो मैंने आपको बैंगलोर मैसूर हाईवे दिखाया था, दैट एंड्स हियर। इट्स द लास्ट टोल ऑफ दैट हाईवे। एंड ये हाईवे ख़त्म होने के बाद वी एंटर द सिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, विच इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। दिस city also served as the base for many powerful empires, Mysore kings, and it was also the capital for Tipu Sultan. So यहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ बहुत मंदिर है। तो अगर आप मैसूर आते हैं तो एक दिन रखिए जिस दिन आप यहाँ पे आके इस प्लेस को भी एक्सप्लोर करें।
We have reached Mysore. Total distance बची है 110 kilometers. अब हम पहुंच गए हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये उसका एंट्री गेट है और इसके बाद आपको गाड़ी से उतरना नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट वालों की प्लेस होगी ना, जहाँ से एक्चुअल जो सफारी होती है वो ओरिजिनेट होती होंगी। काफी भीड़ है इसके लिए भी। सफारी बहुत लोग करते हैं। हाँ लिखा है ना सफारी कैंपस, रिसेप्शन एरिया। उधर बंदर है। पागल हो जाएगा बंदर को देख के भी। चुल मचती है। कितने सारे बैठे हैं। ये टाइगर रिजर्व जो है ये आधा बटा हुआ है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो जो पार्ट कर्नाटका के पास है उसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड जो तमिलनाडु के पास है उसका नाम है मदुमलाई। तो बीच में स्टेट बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पे होती है चेकिंग। तो ये उसी की लाइन थी। तगड़ी चेकिंग चल रही है भाई, लाइन ही नहीं बढ़ रही। अभी हम चेक पोस्ट पे थे तो क्या हुआ कि लाइक वो हर किसी की कार की चेकिंग कर रही है। कुछ वीडियोस हमने आने से पहले देखे भी थे जहाँ पे सारा प्लास्टिक निकलवा देते हैं, हर चीज़ चेक होती है। अब क्या लेके आ रहे हो क्या नहीं लेके आ रहे हो। तो हमारी भी गाड़ी एज यूजुअल साइड में कराई गई। तो सबने झाँक के देखा, पीछे ये थे कोडू भैया। तो सबने एक बार एक दूसरे को देखा, कहते नो नो डॉग है डॉग है। फिर हमको जाने दिया। तो आज इसके चक्कर में हमारे कम से कम 10-15 मिनट बचे और हम ये सोचे थे कहीं उनको कुछ ऐसा लगे कि चिप्स भी नहीं ले जा सकते, बॉटल भी नहीं ले जा सकते। तो कोडू के चक्कर में बच गए। तो अगर आपके पास डॉग है उसको घुमाने ले जाइए, ये उसका साइन। और यहाँ से शुरू हो गया है मदुमलाई टाइगर रिजर्व। इक्वली ब्यूटीफुल एंड इक्वली मेस्मराइजिंग। हमसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ये चीज़। कोडू, खुली हवा, ताज़ी हवा, आसपास इतने सारे एनिमल्स, उनको देखना, उसके सब बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस था। और बीच रास्ते में हमें बहुत सारे हिरन और बारहसिंगा बार बार दिखे। एंड जितनी भी बार वो दिखते थे ना ऐसा लगता था वाओ, आई मीन इतने पास से देखना, इट्स ऑलवेज आई मीन लाइक अ फीलिंग ऑफ ऑ। इतना बड़ा ट्रोल होते होते बचा है हमारे साथ। एक्चुअली जब हम ये मदुमलाई रिजर्व में थे तो एकदम ही इंटरनेट नहीं, अभी तक इंटरनेट नहीं आया है। और जो मैप था उसने तो चलना बंद कर दिया और हम सोचे कि अब लेफ्ट आएगा, अभी लेफ्ट आएगा। हम स्ट्रेट चलते चले गए। हम 8-10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई कर चुके हैं और सोच रहे हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब तक आ जाना चाहिए था। देन फिर किसी तरह विनीत के फ़ोन में थोड़ा सा नेटवर्क आया, उसने मैप पे चेक किया, उसको रियलाइज़ हुआ कि अब तक तो आ जाना चाहिए, तो बहुत देर हो गया और हम ऊपर जा रहे हैं। और मसीनागुड़ी इज़ नॉट ऊपर, मतलब इट इज़ एट द वैली पार्ट। उसके बाद हमने यू टर्न मारा, पूछते पूछते लोकल से किसी तरह हम आए और फाइनली वी आर ऑन द राइट वे। वरना आज तो ऊटी पहुँच गए होते और ऊटी है पूरा फुल। दिस इज़ एक्चुअली मसीनागुड़ी का रास्ता। जब ऐसे खब्बड़ से आने लगे रोड से रोड सही से बनी ना हो, ये है आपका एक्चुअल रास्ता। इससे हमने 2 चीज़ सीखी। पहली चीज़, मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करके रखो ताकि वो जब इंटरनेट ना हो तब वो चल पाए। दूसरी चीज़, लोकल से पूछ लो अगर कन्फ्यूजन है। हम हिरन बारहसिंगा देखने में इतने खुश थे, इतने मगन थे कि हम ये भूल ही गए कि हमारा मैप तो चल ही नहीं रहा है और कहाँ का कहाँ पहुँच गए। खैर सही टाइम पे हम लोगों ने टर्न मार लिया। कहीं ऊपर और चढ़ाई पे पहुँच गए होते तो मज़ा आ गई होती।
और अब ये देखिए, मैं इतना क्यूट सा हाथी था. इट वॉज हार्डली कार से 2 फीट या 3 फीट की डिस्टेंस पे. ही वॉज वेरी क्यूट. वो आराम से खड़े होकर पेड़ को खा रहा था. एंड इसके बाद बहुत ही कम डिस्टेंस था और इस एरिया में बहुत ही सारे रिजॉर्ट्स हैं अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं उसके लिए भी. एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आवर रिजॉर्ट. तो ये कुछ इनका कॉटेज वाला समथिंग है. एंटर करते एक छोटा सा एरिया बैठने के लिए, बेसिक टीवी, बेसिक चीज़ें. रूम में एंटर करते ही छोटा सा रूम, वॉशरूम, वार्डरोब. हाय, कुछ भी फैंसी नहीं है. थोड़ी ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हैं. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज़ द व्यू. जस्ट लुक एट इट. बाहर आते ही इतना सुंदर व्यू है. एंड आई थिंक मसीनागुड़ी में सारे रिजॉर्ट्स ही होते हैं इसी टाइप के, लाइक बेसिक कैंपिंग प्लेसेस. जस्ट लुक अराउंड. पहाड़ का व्यू शाम को तो और ज़्यादा मज़ा आने वाली है. स्पेशली कल सुबह भी बहुत अच्छा होगा. कोडी के लिए घूमने की बहुत सारी जगह है, तो हम ऐसी ही प्लेसेस चूज़ करते हैं जहाँ पे उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ स्पेस. मैं शाम को कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ये एरिया कवर कर पाऊँ कि कहाँ पे क्या है. बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी द व्यू. एंड लाइक अभी बज रहा है कुछ 1. हम थोड़ा सा खो गए थे, सिर्फ 1 घंटा हमको लेट हो गया आना. फिर उसके बाद यहाँ पे आके चेक इन एंड ऑल. अदरवाइज हम ऑन टाइम पहुँच जाते. बट द प्लेस इज़ वर्थ द वेट. कल हम यहाँ से निकलेंगे 11 बजे एंड तब हम जाएंगे कोटागिरी. तो शाम को मैं आपको पूरी प्लेस दिखाती हूँ. बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं देन इट्स अ गुड प्लेस. वेलकम बैक. हम लोग सो गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे. कल हम लोग मतलब आज हम 3 बजे उठे थे, 4-4:30 बजे निकले थे, तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे. बट जब उठे हैं इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है. इसमें अभी आपने जो क्लिप देखी उसमें आपको दिख रहा होगा कि आसपास बिल्कुल पहाड़ है. पहाड़ के ऊपर बादल हैं और जिसकी वजह से बहुत ही कोजी और बहुत ही ठंडा सा मौसम हो गया है. तो मैं आपको ये रिजॉर्ट दिखाती हूँ. बहुत बड़ा नहीं है, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, सपोज आप ऊटी जा रहे हैं और एक दिन यहाँ स्टे करना चाहते हैं, देन इट्स गुड. लाइक स्टे पर्पज़ के लिए या फिर अपनी जर्नी ब्रेक करने के लिए. एंड अगर आपको यहाँ पे जंगल सफारी वगैरह करनी है उसके लिए भी आप यहीं पे स्टे कर सकते हैं. तो चलिए आपको रिजॉर्ट दिखाती हूँ. A quick place tour. That's the entrance. Entrance से घुसते ही साइड में है रिसेप्शन. सामने इज़ द पाथ टू गो अंदर की तरफ और इस साइड है आपका ब्रेकफास्ट एरिया. देन इन्होंने स्मॉल सा एरिया बना रखा था फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जहाँ पे सारे गेम्स थे. यू कैन कम एंड प्ले विद योर फैमिली एंड एन्जॉय. उसके बाद बहुत ज़्यादा एरिया नहीं था, बट ये अच्छे से मेंटेन घास जहाँ पे यू कैन प्ले. दैट इज़ कोडू, एन्जॉइंग द ग्रास. देन उसके बाद ये था इनका कैंप फायर एरिया वेयर इन्होंने आराम से सीट्स भी कर रखी थी बैठने के लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ कि ये डॉग फ्रेंडली है. अमंग वेरी फ्यू प्लेसेस जो आसपास हैं, ऊटी में भी बहुत कम डॉग फ्रेंडली प्लेसेस थे, जो थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे सीज़न बहुत ज़्यादा है. आई मीन हमारा एक्चुअल जो प्लान था वो वायनाड जाने का था, बट बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन एंड वहाँ का वहाँ पे मानसून शुरू होने वाला है, उस सब चक्कर में भी थॉट कि ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे बारिश हो रही है. सो लास्ट मिनट वी हैड टू चेंज आवर प्लान एंड I kid you not, it was very tough to find places, reasonable, I mean good places where you can stay with your dog. So places बहुत अच्छी हैं आसपास. ऊटी में बहुत अच्छी places हैं, यहाँ पे बहुत सारे resorts हैं. But dog के साथ ऐसे last minute plan करना it's very tough. सो आई क्लोज दिस वीडियो यहीं पर. कल सुबह हम जाएंगे यहाँ से कोटागिरी विच इज़ अराउंड 66 किलोमीटर्स. तो हमको दिखा रहा है कुछ 2 से 2.5 घंटा. हम निकलेंगे 10 बजे के आसपास. वहाँ पे भी हमको कुछ लास्ट मिनट ऐसे प्रॉपर्टी ही मिली है. इट्स ऑन अ टी एस्टेट. उस पर उन्होंने एक छोटा सा रिजॉर्ट बना रखा है.
तो आई विल catch you up then. So till then, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.